दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ऐसा क्या होता है जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है? क्या यह सच में ईश्वर से सीधा संपर्क कराने का समय है या फिर यह सिर्फ एक मान्यता है? आज हम आपको ऐसी रहस्यमयी जानकारी देने वाले हैं जिसे सुनकर आप इस शक्ति का अनुभव स्वयं कर सकेंगे। बहुत समय पहले एक साधक ने गहरी तपस्या के बाद एक रहस्य को जाना था। यह रहस्य इतना शक्तिशाली था कि जिसने इसे जान लिया वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने लगा। वह साधक कोई और नहीं बल्कि महर्षि अगस्त्य थे। कहते हैं कि उन्होंने देवताओं से यह ज्ञान प्राप्त किया था कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने और ध्यान करने से ब्रह्मांड की छिपी हुई शक्तियों को जागृत किया जा सकता है। आपने कभी अनुभव किया होगा कि सुबह सुबह जब सब कुछ शांत होता है तो मन एक अलग ही स्थिति में होता है। यह कोई संयोग नहीं है। विज्ञान भी मानता है कि इस समय हमारे मस्तिष्क की तरंगें एक विशेष अवस्था में होती हैं, जिससे ध्यान और संकल्प सिद्धि के लिए यह सबसे उत्तम समय बन जाता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह सच में ईश्वर से संपर्क करने का समय है? यदि हम प्राचीन ग्रंथों की ओर देखें तो पाएंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर की गई साधना से साधक का चित्त इतना सूक्ष्म और शुद्ध हो जाता है कि वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण कर सकता है। यही कारण है कि ऋषि मुनि इस समय गहरे ध्यान में जाते थे। वे कहते थे कि यह समय ब्रह्मांड से सीधा संवाद करने का सबसे उपयुक्त अवसर होता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि ब्रह्म मुहूर्त का यह प्रभाव इतना शक्तिशाली क्यों होता है? क्या इस समय कुछ विशेष ऊर्जा हमारे चारों ओर प्रवाहित होती है? यही हम जानेंगे कि इस समय ब्रह्मांड में कौन सी ऊर्जा सक्रिय होती है और कैसे आप इसे अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। और आपको यह भी बताएंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में जागकर आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कैसे कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक दिल से विनती है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यदि आपके पास समय नहीं है इस वीडियो को पूरा देखने के लिए तो आप इस वीडियो को यहीं पर रोक दीजिए। लेकिन जब आपको समय मिले तो आप बैठकर इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके हर सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आज का वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सूरज की पहली किरण फूटने से पहले ही जब सारा संसार गहरी नींद में होता है तब कुछ रहस्यमयी शक्तियां जागृत होती हैं। यह समय है जब ब्रह्मांड के द्वार खुलते हैं, जब प्रकृति स्वयं आपके साथ संवाद करती है। यह समय है ब्रह्म मुहूर्त का, जब आपके भीतर की ऊर्जा और ब्रह्मांड की ऊर्जा एक हो सकती है। लेकिन क्या हर कोई इस ऊर्जा को ग्रहण कर सकता है? नहीं, केवल वे जो इसे समझते हैं, जो इसे अपनाते हैं। एक राजा था जो अपने जीवन में असफलताओं से घिरा हुआ था। उसने कई युद्ध लड़े, कई रणनीतियां बनाई, लेकिन हर बार किसी न किसी कारणवश वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। एक दिन निराश होकर वह एक महान योगी के पास पहुंचा। योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, क्या तुमने कभी ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति को अनुभव किया है? राजा ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं तो सूर्योदय के बाद उठता हूं और तभी अपने दिन की शुरुआत करता हूं। योगी ने गहरी सांस ली और कहा, यही कारण है कि तुम असफल होते रहे हो। ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत है। यदि तुम इसे समझ गए तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। राजा पूरी तरह से उत्सुक हो चुका था। उसने योगी से आग्रह किया कि वे उसे इस रहस्य को विस्तार से समझाए। योगी ने उत्तर दिया, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने मात्र से कुछ नहीं होगा। तुम्हें इस समय का सही प्रयोग करना सीखना होगा। लेकिन राजा को यह कैसे करना था? ब्रह्म मुहूर्त का सही उपयोग कैसे किया जाता है? यह तो केवल शुरुआत थी। राजा की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। वह समझ चुका था कि ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति असाधारण है, लेकिन इसे सही ढंग से अपनाना ही इसका रहस्य था। योगी ने राजा को एक शांत स्थान पर बैठने के लिए कहा और बोले, राजन, ब्रह्म मुहूर्त केवल जागने का समय नहीं है,
बल्कि यह अपने भीतर छुपी दिव्य शक्ति को जागृत करने का अवसर है, लेकिन इसके लिए सही विधि अपनानी होगी। राजा ध्यान से सुन रहा था। योगी ने आगे कहा, जब ब्रह्म मुहूर्त में जागो तो सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर की शांति को अनुभव करो। अपने मन में विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें बहने दो जैसे नदी बहती है। राजा ने पूछा, गुरुदेव, फिर हमें क्या करना चाहिए? योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके बाद धीरे धीरे गहरी श्वास लो और छोड़ो। इस प्रक्रिया को कम से कम 5 मिनट तक करो। यह तुम्हारे मस्तिष्क को शांत करेगा और तुम्हारी चेतना को जागृत करेगा। फिर अपने मन में एक संकल्प लो। जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो उसे पहले से ही पूरा हुआ मानो। अनुभव करो कि वह सत्य बन चुका है। राजा ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में अभी भी प्रश्न थे। उसने कहा, गुरुदेव, क्या केवल ध्यान और संकल्प ही पर्याप्त हैं? योगी ने उत्तर दिया, नहीं राजन, ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति के साथ जुड़ना भी आवश्यक है। यदि संभव हो तो इस समय जल से स्नान करो और कुछ क्षण मौन रहो। मौन तुम्हें ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ता है और तुम्हारी चेतना को ऊंचे स्तर तक ले जाता है। राजा ने योगी की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल था। गुरुदेव, आपने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करना और प्रकृति से जुड़ना आवश्यक है, लेकिन इस ऊर्जा का प्रभाव वास्तव में हमारे जीवन में कैसे दिखता है? योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, जब तुम नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में जागोगे तो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा धीरे धीरे परिवर्तित होने लगेगी। यह एक दिव्य समय है जब ब्रह्मांड की तरंगें सबसे अधिक शुद्ध और शक्तिशाली होती हैं। यदि इस समय तुम अपनी चेतना को सही दिशा में केंद्रित कर सको तो असंभव भी संभव हो सकता है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या आपने स्वयं इस शक्ति का अनुभव किया है? योगी ने गहरी सांस ली और बोले, हाँ राजन, जब मैं एक साधारण साधक था तो मेरा मन भी अशांत रहता था, लेकिन जब मैंने ब्रह्म मुहूर्त को अपनाया तो मेरे भीतर का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगा। मेरे विचार स्पष्ट हो गए, मेरी इच्छा शक्ति अटूट हो गई और मैंने जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ लिया। राजा यह सुनकर और भी जिज्ञासु हो गया। योगी ने आगे कहा, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किए गए कार्य का प्रभाव पूरे दिन बना रहता है। यदि तुम इस समय अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरते हो तो पूरा दिन सकारात्मकता से भरा रहेगा। यदि तुम इस समय किसी नए कार्य की योजना बनाते हो तो वह निश्चित रूप से सफल होगा। यह समय तुम्हारी ऊर्जा को संचित करने और उसे सही दिशा में प्रवाहित करने का होता है। राजा पूरी तरह से तैयार था कि वह ब्रह्म मुहूर्त का सही उपयोग करे, लेकिन उसने योगी से एक और प्रश्न पूछा, गुरुदेव, केवल इस समय पर जागना ही पर्याप्त है या हमें कोई विशेष विधियां भी अपनानी होंगी जिससे हमारी ऊर्जा जागृत हो? योगी मुस्कुराए और बोले, राजन, केवल जागना पर्याप्त नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में यदि तुम सही तरीके से साधना नहीं करोगे तो यह समय व्यर्थ चला जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में ऊर्जा को जागृत करने के लिए कुछ विशेष विधियां हैं। यदि तुम इन्हें अपनाओगे तो तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा सभी ऊर्जावान हो जाएंगे। राजा ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, गुरुदेव, वे कौन सी विधियां हैं? योगी ने समझाया, पहली विधि है गहरी और नियंत्रित श्वास। ब्रह्म मुहूर्त में जब तुम उठो तो सबसे पहले शांत स्थान पर बैठकर लयबद्ध गहरी सांसें लो। धीरे धीरे श्वास अंदर भरो, कुछ क्षण रोक कर रखो और फिर धीरे धीरे छोड़ो। यह विधि तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करती है और तुम्हारी चेतना को जागृत करती है। राजा ध्यान से सुन रहा था। योगी ने आगे कहा, दूसरी विधि है जल ग्रहण करना। इस समय जल का सेवन करने से शरीर की सभी नाड़ियां शुद्ध होती हैं और ऊर्जा संचारित होने लगती है। तीसरी विधि है ध्यान और मंत्र जाप। जब तुम इस समय ध्यान करते हो या किसी मंत्र का उच्चारण करते हो तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यह तुम्हारी आत्मा को ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। राजा यह सुनकर अभिभूत हो गया और बोला, गुरुदेव, क्या यह सत्य है कि इस समय किए गए संकल्प भी शीघ्र ही फलीभूत होते हैं? योगी ने गंभीरता से उत्तर दिया, बिल्कुल राजन,
ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हारा मन सबसे अधिक शांत और ग्रहणशील होता है। इस समय किया गया कोई भी संकल्प सीधे तुम्हारे अवचेतन मन में स्थापित हो जाता है और उसे पूरा करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए यदि तुम जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हो तो इसे ब्रह्म मुहूर्त में निश्चित रूप से दोहराओ। राजा अब समझ चुका था कि ब्रह्म मुहूर्त केवल जागने का समय नहीं बल्कि एक दिव्य अवसर है, लेकिन उसकी जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई थी। उसने योगी से विनम्रता पूर्वक पूछा, गुरुदेव, यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में जागकर ध्यान, श्वास अभ्यास और मंत्र जाप करते हैं तो क्या यह ऊर्जा पूरे दिन हमारे साथ बनी रहती है या इसे बनाए रखने के लिए भी कुछ विशेष नियमों का पालन करना होगा? योगी मुस्कुराए और बोले, राजन, ब्रह्म मुहूर्त में जागृत की गई ऊर्जा को बनाए रखना भी एक कला है। यदि तुम इसे सही ढंग से धारण नहीं कर पाए तो यह सूर्य उदय होते ही नष्ट हो सकती है। इसलिए कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य है। राजा ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, गुरुदेव, वे कौन से नियम हैं? योगी ने गहरी सांस ली और समझाने लगे, पहला नियम है शुद्ध और सात्विक आहार। यदि तुम ब्रह्म मुहूर्त में जागृत ऊर्जा को बनाए रखना चाहते हो तो तुम्हें दिन भर शुद्ध और हल्का भोजन करना होगा। तामसिक और भारी भोजन तुम्हारी ऊर्जा को नीचे गिरा सकता है। हरी सब्जियां, फल, सूखे मेवे और सात्विक आहार तुम्हारी ऊर्जा को स्थिर रखते हैं। राजा ध्यान से सुन रहा था। योगी ने आगे कहा, दूसरा नियम है वाणी और विचारों की शुद्धता। यदि तुम दिन भर नकारात्मक सोचोगे, क्रोध करोगे या अपशब्द बोलोगे तो तुम्हारी ऊर्जा धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति को बनाए रखने के लिए शांत, संयमित और सकारात्मक विचारों का पालन करना आवश्यक है। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या हमारे शब्द और विचार भी हमारी ऊर्जा को प्रभावित करते हैं? योगी ने उत्तर दिया, बिल्कुल राजन। जो व्यक्ति अपने विचारों और वाणी को नियंत्रित कर सकता है वही अपने जीवन में महान परिवर्तन ला सकता है। शब्दों की शक्ति बहुत गहरी होती है। यदि तुम दिन भर सकारात्मक और शुभ वचन बोलोगे तो तुम्हारी ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होगी। राजा गहरे विचार में पड़ गया। योगी ने फिर कहा, तीसरा नियम है शारीरिक और मानसिक शुद्धता। दिन भर कीचड़ में लिपटे रहने से जैसे कोई कमल नहीं खिल सकता, वैसे ही यदि तुम व्यर्थ की चिंताओं और व्यसनों में लिप्त रहोगे तो ब्रह्म मुहूर्त में प्राप्त ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी। ध्यान और साधना केवल सुबह तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि तुम्हें पूरे दिन जागरूक रहना होगा। राजा की आंखों में जिज्ञासा थी। उसने योगी से पूछा, गुरुदेव, यदि ब्रह्म मुहूर्त इतना शक्तिशाली समय है तो क्या इसका उपयोग करके हम अपने जीवन में इच्छित परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं? क्या यह समय हमारे भाग्य को बदल सकता है? योगी मुस्कुराए और बोले, राजन, ब्रह्म मुहूर्त केवल जागने का समय नहीं, यह सृष्टि की गोपनीय कुंजी है। जो इसे सही ढंग से समझ लेता है उसके लिए असंभव भी संभव हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 गुप्त विधियों को अपनाना होगा। राजा चकित होकर बोला, गुरुदेव, कौन सी गुप्त विधियां? योगी ने गंभीर स्वर में कहा, पहली विधि है ब्रह्म मुहूर्त में संकल्प शक्ति का प्रयोग। इस समय यदि तुम संकल्प लेते हो तो वह ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ जाता है, लेकिन केवल संकल्प लेना पर्याप्त नहीं, उसे भावनाओं और गहराई से अनुभव करना भी जरूरी है। राजा ने पूछा, गुरुदेव, इसका क्या अर्थ है? योगी बोले, राजन, मान लो तुम स्वास्थ्य, धन या सफलता की इच्छा रखते हो। यदि तुम ब्रह्म मुहूर्त में जागकर यह केवल कहो कि मैं सफल होऊंगा तो यह पर्याप्त नहीं होगा। तुम्हें इसे महसूस करना होगा जैसे वह पहले से ही तुम्हारे पास है। यदि तुम्हें धन चाहिए तो तुम्हें आंखें बंद करके यह अनुभव करना होगा कि तुम पहले से ही धनवान हो। तुम्हें इसकी गंध, स्पर्श और अनुभूति को अपने भीतर पूरी तरह से उतारना होगा। राजा को यह रहस्य गहराई से छू गया। उसने तुरंत दूसरा प्रश्न किया, गुरुदेव, दूसरी विधि क्या है? योगी ने कहा, दूसरी विधि है ब्रह्म मुहूर्त में उच्चतम ऊर्जा का ध्यान। यह समय सिर्फ संकल्प का ही नहीं बल्कि अपने शरीर और मन को ब्रह्मांड की ऊर्जा से भरने का भी है। इसके लिए एक विशेष ध्यान तकनीक है जिसे अपनाने से तुम्हारी चेतना का स्तर
बदल सकता है। राजा अब और भी अधिक ध्यान से सुन रहा था। योगी ने आगे बताया, इस ध्यान में तुम्हें पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठना है, आंखें बंद करनी हैं और गहरी सांस लेनी है। फिर तुम्हें अपने सिर के ऊपर एक दिव्य प्रकाश की कल्पना करनी है जो धीरे धीरे तुम्हारे मस्तिष्क से हृदय तक प्रवेश कर रहा है। राजा ने रोमांचित होकर पूछा, गुरुदेव, यह ध्यान करने से क्या लाभ होगा? योगी मुस्कुराए और बोले, राजन, यह विधि तुम्हारे शरीर की सुप्त ऊर्जा को जागृत करेगी। यदि तुम इसे सही ढंग से कर पाए तो तुम्हारे भीतर अद्भुत परिवर्तन होगा। लेकिन इसके साथ ही तीसरी विधि भी जरूरी है। राजा अधीरता से बोला, गुरुदेव, कृपया तीसरी विधि भी बताइए। योगी ने कहा, तीसरी विधि है ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड से संवाद। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस समय यदि तुम सही प्रश्न पूछो तो तुम्हें उत्तर भी अवश्य मिलेगा। राजा अचंभित रह गया। उसने पूछा, कैसे गुरुदेव? योगी ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, इसके लिए तुम्हें मौन रहना होगा। जब तुम्हारी चेतना पूरी तरह से शुद्ध और स्थिर होगी तो ब्रह्मांड तुम्हें संकेत देने लगेगा। यह संकेत कभी विचारों के रूप में आएगा, कभी किसी शब्द या छवि के रूप में, लेकिन इसे केवल वे ही समझ सकते हैं जो वास्तव में ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं। राजा पूरी तरह से ध्यानमग्न था। उसने समझ लिया था कि ब्रह्म मुहूर्त केवल जागने का समय नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी द्वार है जो उसके भाग्य को बदल सकता है। लेकिन अभी भी उसके मन में एक शंका थी, गुरुदेव, क्या यह सचमुच हर किसी के लिए संभव है? क्या मैं भी इन तीनों विधियों का सही उपयोग कर पाऊंगा? योगी मुस्कुराए और बोले, राजन, विधियों को जानना पर्याप्त नहीं, उन्हें सही ढंग से अपनाना ही असली रहस्य है। अगर तुम इन्हें अपनाना चाहते हो तो तुम्हें इन्हें 3 चरणों में विभाजित करके अभ्यास करना होगा। पहला चरण मन को शुद्ध करने का है। योगी ने कहा, यदि तुम्हारा मन संदेहों से भरा हुआ है तो ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा तुम्हारे भीतर पूरी तरह प्रवाहित नहीं हो पाएगी। इसलिए तुम्हें सोने से पहले ही एक संकल्प लेना होगा, मैं ब्रह्म मुहूर्त में जागूंगा और अपनी ऊर्जा को सर्वोच्च स्तर तक ले जाऊंगा। इस संकल्प को 3 बार मन ही मन दोहराओ और अनुभव करो कि यह पहले से ही सच हो रहा है। राजा ने पूछा, गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति संकल्प ले और फिर भी न जागे तो? योगी ने गंभीर स्वर में कहा, यदि संकल्प सच्चे मन से लिया जाए और सोने से पहले अपने सिर के ऊपर एक हल्के सुनहरे प्रकाश की कल्पना की जाए तो यह निश्चित रूप से कार्य करेगा। योगी ने आगे कहा, दूसरा चरण सबसे महत्वपूर्ण है। जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में जागोगे तो तुम्हें सबसे पहले एक विशेष श्वास विधि अपनानी होगी। यह विधि तुम्हारी ऊर्जा को तुरंत सक्रिय कर देगी। इसे प्राण जागरण विधि कहते हैं। राजा ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, यह विधि क्या है? योगी ने समझाया, सुबह उठने के तुरंत बाद गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। फिर अपने दोनों हाथों को रगड़कर अपनी आंखों और चेहरे पर स्पर्श करो। इसके बाद अपनी रीढ़ सीधी रखते हुए ध्यान मुद्रा में बैठो और एक गहरी सांस लेकर उसे 4 सेकंड तक रोको। फिर धीरे धीरे 8 सेकंड में छोड़ो। इस प्रक्रिया को 7 बार दोहराओ। इससे तुम्हारी ऊर्जा जागृत हो जाएगी और तुम्हारे भीतर का आलस्य समाप्त हो जाएगा। राजा इस विधि को समझकर बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन वह जानना चाहता था, तीसरा चरण ब्रह्मांड से संवाद करने की विधि क्या है? योगी ने रहस्यमयी स्वर में कहा, यह विधि सबसे अद्भुत है और बहुत कम लोग इसे सही तरीके से कर पाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जब तुम पूरी तरह से शांत हो जाओ, तब अपने मन में वह प्रश्न रखो जिसका उत्तर तुम चाहते हो। फिर ध्यान मुद्रा में बैठकर केवल मौन रहो। किसी उत्तर की अपेक्षा मत करो, केवल मौन में बैठो। राजा ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, उत्तर मिलेगा कैसे? योगी मुस्कुराए और बोले, उत्तर कई रूपों में आ सकता है। कभी विचार के रूप में, कभी किसी छवि के रूप में, और कभी अगले कुछ दिनों में किसी व्यक्ति या संकेत के रूप में। यदि तुम पूरी निष्ठा से यह प्रक्रिया करोगे तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें उत्तर देगा। राजा ने योगी की बताई तीनों विधियों को समझ लिया था, लेकिन उसके मन में अभी भी एक प्रश्न था, गुरुदेव, मैं इन अभ्यासों को शुरू तो कर सकता हूं,
लेकिन क्या होगा अगर कुछ समय बाद मैं इन्हें छोड़ दूं? कई बार व्यक्ति कोई भी नई चीज बड़े उत्साह से शुरू करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका मन भटक जाता है। योगी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यही सबसे बड़ी परीक्षा है राजन। ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो अनुशासन को अपना धर्म बना लेते हैं। लेकिन मैं तुम्हें कुछ गुप्त तरीके बताऊंगा जिनकी सहायता से तुम्हारी साधना कभी बाधित नहीं होगी। हर सुबह जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में जागोगे तो सबसे पहले अपने कमरे में या ध्यान स्थल पर एक विशेष प्रतीक रखो। ये कोई भी चीज हो सकती है, एक दीपक, एक मोर पंख या कोई पवित्र मंत्र लिखा हुआ कागज। हर दिन इसे देखने से तुम्हें अपने संकल्प की याद आती रहेगी और तुम्हारा अभ्यास बाधित नहीं होगा। राजा ने कहा, गुरुदेव, यह तो बहुत ही सरल तरीका है, लेकिन यदि फिर भी आलस्य आ जाए तो? योगी मुस्कुराए, तब तुम्हें दूसरा तरीका अपनाना होगा। यदि तुम अकेले साधना करोगे तो कभी कभी मन भटक सकता है, लेकिन यदि तुम अपने जैसे अन्य साधकों के साथ जुड़ जाओ तो तुम्हारी साधना निरंतर बनी रहेगी। किसी एक व्यक्ति को ढूंढो जो तुम्हारी ही तरह ब्रह्म मुहूर्त में जागने का इच्छुक हो। यदि संभव हो तो उसे अपने साथ इस यात्रा में शामिल करो। इससे जब कभी भी तुम आलस्य महसूस करोगे, तुम्हारे पास एक प्रेरणा स्रोत होगा। राजा ने सिर हिलाया, अब मैं समझ रहा हूं गुरुदेव, लेकिन यदि किसी के पास ऐसा कोई साथी न हो तो? योगी ने रहस्यमयी स्वर में कहा, तब उसे तीसरा और सबसे शक्तिशाली तरीका अपनाना होगा। हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर वह छवि बनाओ कि तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठ चुके हो, ध्यान कर रहे हो और ब्रह्मांड से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हो। यह कल्पना इतनी गहरी होनी चाहिए कि तुम्हें ऐसा लगे जैसे यह पहले ही हो चुका है। यदि तुम इसे लगातार 21 दिनों तक करोगे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना तुम्हारी आदत बन जाएगा। राजा ने गहरी सांस ली, गुरुदेव, अब मैं निश्चय कर चुका हूं कि मैं इस साधना को कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एक अंतिम प्रश्न, ब्रह्म मुहूर्त का सही प्रभाव जीवन में कब दिखाई देने लगता है? योगी मुस्कुराए, राजन, यदि तुम इन विधियों को सही ढंग से अपनाओगे तो पहले ही सप्ताह में तुम अपने भीतर एक अद्भुत परिवर्तन महसूस करने लगोगे। लेकिन यदि तुम इस साधना को 48 दिनों तक लगातार करोगे तो तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा, और यदि तुम इसे 6 महीने तक कर पाओ तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। राजा ने योगी की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और अब वह पूरी तरह से ब्रह्म मुहूर्त की साधना को अपनाने के लिए तैयार था। लेकिन अभी भी उसके मन में एक सवाल था, गुरुदेव, आपने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से चेतना एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि वास्तव में यह कैसे संभव होता है? योगी मुस्कुराए, राजन, चेतना का विस्तार केवल एक विचार नहीं है, यह एक वास्तविक अनुभव है। जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क उच्च आवृत्तियों पर कार्य करने लगता है। क्या तुम जानते हो कि इस समय हमारे मस्तिष्क की तरंगें अल्फा और थीटा अवस्था में पहुंच जाती हैं? राजा ने जिज्ञासु भाव से सिर हिलाया, गुरुदेव, कृपया इसे और सरल भाषा में समझाइए। योगी ने समझाना शुरू किया, देखो राजन, जब तुम गहरी नींद में होते हो तब तुम्हारा मस्तिष्क डेल्टा अवस्था में होता है। यह सबसे गहरी निद्रा की स्थिति है। लेकिन जब तुम जागते हो और दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहते हो तब मस्तिष्क बीटा तरंगों पर काम करता है जो तनाव और चिंता से जुड़ी होती है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जब सारा संसार सो रहा होता है और तुम ध्यान में बैठते हो तब तुम्हारे मस्तिष्क की तरंगें अल्फा और थीटा अवस्था में आ जाती हैं। यह वह अवस्था होती है जब चेतना का द्वार खुलता है। इसी स्थिति में व्यक्ति अपनी कल्पना को वास्तविकता में बदल सकता है, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर सकता है और ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जाओं से जुड़ सकता है। राजा ने आश्चर्य से कहा, तो क्या इसका अर्थ यह है कि इस समय किए गए विचार और संकल्प अधिक प्रभावशाली होते हैं? योगी ने सहमति में सिर हिलाया, सही कहा राजन, यदि तुम इस समय कोई संकल्प लेते हो तो वह तुम्हारे अवचेतन मन में गहराई से अंकित हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में
ध्यान करता है उसके विचार अधिक शक्तिशाली होते हैं। यह समय तुम्हारी वास्तविकता को बदलने का सुनहरा अवसर होता है। राजा अब पूरी तरह से आश्वस्त था, लेकिन एक और प्रश्न उसके मन में आया। गुरुदेव, यदि ब्रह्म मुहूर्त में की गई साधना इतनी प्रभावशाली होती है, तो क्या इसका प्रभाव केवल मानसिक होता है या फिर यह शरीर पर भी प्रभाव डालता है? योगी मुस्कुराए। राजन, यही सबसे बड़ा रहस्य है। जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में सही तरीके से ध्यान करते हो, तो यह न केवल तुम्हारे मन पर बल्कि तुम्हारे शरीर पर भी गहरा प्रभाव डालता है। राजा की आंखों में जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, आप कह रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान केवल मन को नहीं बल्कि शरीर को भी प्रभावित करता है। कृपया इसे विस्तार से समझाइए। योगी गंभीर स्वर में बोले, राजन, हमारा शरीर केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का एक केंद्र है। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं तो हमारी ऊर्जा प्रणाली पुनः संतुलित हो जाती है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? योगी ने समझाया, हमारे शरीर में अनेक ऊर्जा केंद्र होते हैं जिन्हें योग में चक्र कहा जाता है। जब तुम गहरी साधना करते हो तो यह चक्र सक्रिय होने लगते हैं और शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। ब्रह्म मुहूर्त में जब वातावरण की ऊर्जा सबसे शुद्ध और शक्तिशाली होती है, तब ध्यान करने से यह ऊर्जा सीधा शरीर में प्रवेश करती है और उसे पुनः ऊर्जा से भर देती है। राजा ध्यानपूर्वक सुन रहा था। योगी ने आगे कहा, विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान मस्तिष्क में स्थित पीनियल ग्रंथि को सक्रिय करता है। यह वही ग्रंथि है जिसे प्राचीन ऋषियों ने आज्ञा चक्र से जोड़ा है। जब यह सक्रिय होती है तो शरीर में मेलाटोनिन और सेरोटोनिन नामक हार्मोन का स्राव बढ़ता है, जिससे तन और मन दोनों शांत होते हैं। राजा अब और अधिक गहराई से समझना चाहता था। उसने पूछा, तो क्या इसका अर्थ यह है कि यह केवल मानसिक शांति ही नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य और दीर्घायु पर भी प्रभाव डाल सकता है? योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। जो व्यक्ति नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। उसकी कोशिकाएं अधिक ऊर्जा ग्रहण करती हैं, जिससे शरीर की वृद्धावस्था की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। यही कारण है कि आर्षि मुनि दीर्घायु होते थे और अत्यधिक ऊर्जा से भरे रहते थे। राजा अब इस गूढ़ ज्ञान को समझने लगा था, लेकिन अब उसके मन में एक और बड़ा प्रश्न उठने लगा। गुरुदेव, यदि यह इतना शक्तिशाली है तो क्या इसे करने के कुछ विशेष नियम होते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि यदि इसे सही तरीके से न किया जाए तो यह कोई विपरीत प्रभाव डाले? योगी ने गंभीरता से उत्तर दिया, हां राजन, यह अत्यंत शक्तिशाली विधि है और इसे सही तरीके से करना आवश्यक है। यदि इसे गलत ढंग से किया जाए तो यह लाभ के स्थान पर हानि भी पहुंचा सकता है। राजा ने योगी की गंभीरता को महसूस किया और अब उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने सावधानी से पूछा, गुरुदेव, यदि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने के कुछ नियम होते हैं तो कृपया मुझे बताइए कि किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। योगी ने गहरी सांस ली और बोले, राजन, यह एक अत्यंत शक्तिशाली साधना है, लेकिन यदि इसे गलत तरीके से किया जाए तो इसके प्रभाव सीमित हो सकते हैं या कभी-कभी हानिकारक भी हो सकते हैं। इसलिए कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना अनिवार्य है। राजा ध्यान से सुन रहा था। योगी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, सबसे पहला नियम है शुद्ध मन और शुद्ध शरीर। ध्यान करने से पहले स्नान करना या कम से कम हाथ पैर धोना आवश्यक है। जल शरीर की ऊर्जा को शुद्ध करता है और ध्यान की प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। राजा ने सहमति में सिर हिलाया। गुरुदेव, और कौन से नियम महत्वपूर्ण हैं? योगी बोले, दूसरा नियम है सही स्थान और वातावरण। ध्यान करने के लिए किसी शुद्ध और शांत स्थान का चयन करो। यदि संभव हो तो वही स्थान प्रतिदिन प्रयोग करो ताकि वहां की ऊर्जा शक्तिशाली हो जाए। राजा ने यह नियम अपने मन में बैठा लिया। योगी ने आगे बताया, तीसरा नियम है सही आसन और मुद्रा। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने के लिए पद्मासन, सुखासन या वज्रासन सर्वोत्तम होते हैं।
रीढ़ सीधी होनी चाहिए ताकि ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित हो सके। राजा ने प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या इस समय कोई विशेष श्वास तकनीक भी अपनानी चाहिए? योगी मुस्कुराए, अवश्य राजन, यह चौथा और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, सही श्वसन तकनीक। ब्रह्म मुहूर्त में गहरी, लयबद्ध और धीमी सांसें लेना चाहिए। जब तुम अपनी सांसों को नियंत्रित करते हो तो मन स्वतः ही स्थिर होने लगता है। अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। राजा इस गूढ़ ज्ञान को आत्मसात कर रहा था। उसने एक और प्रश्न किया, गुरुदेव, ध्यान के दौरान विचार बार बार भटकते हैं, इससे बचने का कोई उपाय है? योगी गंभीर स्वर में बोले, यह एक सामान्य समस्या है राजन। इसलिए ध्यान के प्रारंभ में एक मंत्र का जाप या किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना सहायक होता है। यह पांचवां नियम है, एकाग्रता बनाए रखना। ओम का जाप, दीपक की लौ को देखना या किसी उच्च विचार पर ध्यान केंद्रित करना अत्यंत प्रभावी होता है। राजा को अब यह साधना और भी रहस्यमयी और प्रभावशाली लग रही थी, लेकिन अभी भी उसके मन में एक प्रश्न था, गुरुदेव, यदि कोई इन नियमों का पालन करता है तो उसे कितने समय में परिणाम दिखाई देने लगेंगे? योगी गंभीर स्वर में बोले, राजन, यह साधक की निष्ठा और समर्पण पर निर्भर करता है। कुछ लोगों को कुछ ही दिनों में परिवर्तन महसूस होने लगता है, जबकि कुछ को महीनों या वर्षों तक अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन एक बात निश्चित है, यदि तुम निरंतरता बनाए रखते हो तो यह साधना तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। राजा ने जिज्ञासु भाव से पूछा, गुरुदेव, जब इस साधना का प्रभाव प्रकट होने लगता है तो साधक क्या अनुभव करता है? योगी मुस्कुराए और बोले, यह एक रहस्यमय यात्रा है राजन। जैसे जैसे साधक ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान की गहराई में प्रवेश करने लगता है, वह कुछ अद्भुत परिवर्तन अनुभव करता है। पहले कुछ दिनों तक उसे मानसिक शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है, फिर धीरे धीरे उसकी आंतरिक जागरूकता बढ़ने लगती है। राजा ध्यान से सुन रहा था। योगी ने आगे कहा, जब साधक नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करता है तो उसे कुछ अलौकिक अनुभव भी हो सकते हैं। कभी प्रकाश की झलक, कभी दिव्य ध्वनियां और कभी कभी गहरी शांति, जो किसी भी सांसारिक सुख से बढ़कर होती है। यह संकेत होते हैं कि साधक सही मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। राजा ने चकित होकर पूछा, क्या यह अनुभव सभी को होते हैं? योगी बोले, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, लेकिन एक चीज समान होती है, साधक का आंतरिक संतुलन और मानसिक शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती है। धीरे धीरे उसका शरीर रोग मुक्त होने लगता है, मन में अद्भुत स्पष्टता आती है और आत्मा एक अज्ञात शांति का अनुभव करने लगती है। राजा अब पूरी तरह आश्वस्त हो चुका था, लेकिन उसके मन में एक और प्रश्न उठ खड़ा हुआ, गुरुदेव, यदि यह साधना इतनी शक्तिशाली है तो क्या इसका कोई दुष्प्रभाव भी हो सकता है? योगी ने राजा की आंखों में देखा और कहा, राजन, हर शक्ति के दो पहलू होते हैं। सही दिशा में उपयोग करने पर यह वरदान बन जाती है और अनुचित तरीके से करने पर यह भारी चुनौती भी बन सकती है। राजा थोड़ा चिंतित हुआ, गुरुदेव, क्या ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने का कोई गलत तरीका भी हो सकता है? योगी बोले, हां राजन, कई साधक यह गलती कर बैठते हैं कि वे ध्यान को केवल एक प्रक्रिया मानते हैं, लेकिन ध्यान का सार आत्मसमर्पण और समर्पित अभ्यास में छिपा है। यदि कोई व्यक्ति अधीरता में ध्यान करता है केवल जल्दी परिणाम पाने के लिए, तो यह साधना उसे मानसिक बेचैनी दे सकती है। राजा ने ध्यान से सुना और योगी ने आगे कहा, कुछ साधक बिना मार्गदर्शन के ध्यान करने लगते हैं, लेकिन उनके भीतर अभी वह ऊर्जा संभालने की शक्ति नहीं होती। यदि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान ठीक से न किया जाए तो मन में अस्थिरता, अनिद्रा और कभी कभी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह इसलिए होता है क्योंकि साधक अपनी ऊर्जा को सही ढंग से नियंत्रित नहीं कर पाता। राजा ने चिंतित स्वर में पूछा, तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि ध्यान करने से पहले हमें कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है? योगी मुस्कुराए, बिल्कुल। सही मार्ग पर चलने के लिए कुछ नियमों का पालन आवश्यक है। सबसे पहला नियम यह है कि ध्यान से पहले मन को शुद्ध और शांत किया जाए।
यदि दिन भर के विचारों को लेकर ध्यान में बैठा जाए तो यह ऊर्जा को असंतुलित कर सकता है। राजा ने सहमति में सिर हिलाया। गुरुदेव, यह तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए? योगी बोले, दूसरा नियम यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान के बाद तुरंत किसी सांसारिक गतिविधि में न उलझें। यह समय बहुत संवेदनशील होता है और यदि ध्यान के तुरंत बाद नकारात्मक विचारों या अशुद्ध वातावरण में जाया जाए तो ध्यान का प्रभाव कमजोर पड़ सकता है। राजा ने गहरी सांस ली और पूछा, गुरुदेव, क्या कोई ऐसा नियम भी है जो हमें ध्यान के प्रभाव को और बढ़ाने में मदद कर सके? योगी ने गहरी सांस ली और बोले, राजन, यह नियम है संपूर्ण समर्पण। जब कोई साधक पूरी तरह से अपनी चेतना को ईश्वर, ब्रह्मांड या अपनी साधना में विलीन कर देता है तो ध्यान केवल एक प्रक्रिया नहीं रह जाता, बल्कि एक दिव्य अनुभव बन जाता है। राजा ने जिज्ञासु भाव से पूछा, गुरुदेव, इसका क्या अर्थ है? क्या साधक को अपने अहंकार का त्याग करना होगा? योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। अहंकार और सांसारिक चिंताओं से मुक्त हुए बिना ध्यान गहरे स्तर तक नहीं जा सकता। ब्रह्म मुहूर्त में जब तुम ध्यान में बैठते हो तो मन को पूरी तरह से समर्पित कर दो। जो भी विचार आए उन्हें बिना रोक टोक बहने दो, लेकिन उनसे जुड़ो मत। राजा ने सहमति में सिर हिलाया। गुरुदेव, लेकिन जब हम ध्यान में बैठते हैं तो मन बार बार भटकता है। क्या इसे रोकने का कोई तरीका है? योगी ने उत्तर दिया, राजन, यही तो अगला नियम है, श्वास की साधना। जब भी तुम्हारा मन भटके, अपनी श्वास पर ध्यान दो। गहरी और नियंत्रित श्वास लो और प्रत्येक श्वास के साथ अनुभव करो कि तुम गहरे ध्यान में उतर रहे हो। धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा और तुम्हारी ऊर्जा केंद्रित होने लगेगी। राजा ध्यानपूर्वक सुन रहा था। योगी ने आगे कहा, इसके अलावा ध्यान के समय संकल्प शक्ति का सही उपयोग करना भी बहुत जरूरी है। यदि तुम अपने ध्यान के दौरान एक सकारात्मक संकल्प लेते हो तो वह तुम्हारे अवचेतन में गहराई से समा जाता है और तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। राजा ने पूछा, गुरुदेव, क्या इसका अर्थ यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते समय लिए गए संकल्प अधिक प्रभावी होते हैं? योगी ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल। ब्रह्म मुहूर्त में जब तुम्हारा मन शुद्ध और निर्मल होता है तब कोई भी संकल्प अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है। इसीलिए इस समय लिए गए संकल्प तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। राजा अब इस दिव्य रहस्य को समझ चुका था, लेकिन उसके मन में एक और सवाल आया। उसने धीरे से पूछा, गुरुदेव, क्या इस समय कोई विशेष मंत्र का जाप भी किया जा सकता है जिससे ध्यान और शक्तिशाली बन जाए? योगी ने सिर हिलाया। बिल्कुल राजन, मंत्र केवल शब्द नहीं होते, वे ध्वनि की तरंगे हैं जो तुम्हारी चेतना को ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ सकती हैं। प्रत्येक मंत्र की अपनी एक विशिष्ट शक्ति होती है और यदि उसे सही समय और सही भाव से जपा जाए तो वह ध्यान को अद्भुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, क्या आप मुझे कुछ ऐसे मंत्रों के बारे में बता सकते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त ध्यान के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली माने जाते हैं? योगी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ राजन, सबसे पहला और शक्तिशाली मंत्र है AUM। यह संपूर्ण ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। जब तुम इसे गहरे भाव से जपते हो तो इसकी तरंगे तुम्हारी चेतना को उच्चतम स्तर पर ले जाती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जब वातावरण शुद्ध और शांत होता है तब इस मंत्र का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। राजा मंत्र की गहराई को समझने का प्रयास कर रहा था। योगी ने आगे कहा, इसके अलावा सोहम मंत्र भी अत्यंत शक्तिशाली है। इसका अर्थ है मैं वही हूं। जब तुम श्वास लेते हो तो सो का उच्चारण मन में करो और जब श्वास छोड़ो तो हम का। यह मंत्र तुम्हारी आत्मा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ता है और ध्यान को सहज और गहरा बना देता है। राजा ने सिर हिलाया। गुरुदेव, क्या कोई ऐसा मंत्र भी है जो मन की शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष रूप से प्रभावशाली हो? योगी मुस्कुराए। हाँ राजन, यदि मन को शांत करना हो और ध्यान में गहराई प्राप्त करनी हो तो गायत्री मंत्र का जप सर्वोत्तम माना जाता है।
यह मंत्र केवल आध्यात्मिक ऊर्जा ही नहीं देता, बल्कि बुद्धि को भी प्रखर बनाता है और आत्मा को प्रकाशमय कर देता है। राजा यह सब सुनकर गहरे विचार में डूब गया। उसने पूछा, गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति मंत्र का जप ठीक से नहीं कर पाता तो क्या ध्यान पर इसका प्रभाव पड़ता है? योगी ने उत्तर दिया, राजन, मंत्र का सही उच्चारण महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है भावनाओं की शुद्धता। यदि तुम पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से मंत्र का जाप करते हो तो उसकी ऊर्जा अवश्य फलीभूत होगी, लेकिन यदि केवल शब्दों का उच्चारण किया जाए और मन कहीं और भटकता रहे तो मंत्र का प्रभाव सीमित हो जाता है। राजा अब पूरी तरह से मंत्रों की शक्ति को समझ चुका था, लेकिन उसका मन अभी भी एक सवाल में उलझा हुआ था। उसने योगी की ओर देखा और पूछा, गुरुदेव, आपने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से हमारी चेतना जागृत होती है, लेकिन क्या इसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है? योगी हल्के से मुस्कुराए, राजन, यह ध्यान केवल मानसिक और आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से भी गहरा प्रभाव डालता है। ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण विशेष रूप से शुद्ध होता है और उस समय की ऊर्जा हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका में नया जीवन भर देती है। राजा ने ध्यान से सुना तो योगी ने समझाना शुरू किया, ब्रह्म मुहूर्त में हमारा शरीर एक विशिष्ट जैविक घड़ी के अनुसार कार्य करता है। यह वह समय होता है जब हमारे मस्तिष्क में मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्तर उच्चतम होता है। यह हार्मोन न केवल गहरी शांति और जागरूकता लाता है, बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। राजा चकित था, गुरुदेव, तो क्या इसका अर्थ यह है कि यदि हम नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करें तो हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर होगा? योगी ने सिर हिलाया, बिल्कुल। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से हृदय की धड़कन सामान्य हो जाती है, रक्तचाप संतुलित रहता है और शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है। यह न केवल तनाव को कम करता है, बल्कि शरीर की प्रत्येक कोशिका को पुनर्जीवित करता है। राजा पूरी तरह से ध्यान की वैज्ञानिकता को समझने लगा था, लेकिन उसकी उत्सुकता अभी भी बनी हुई थी। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या यह केवल शरीर तक सीमित है या इसका प्रभाव हमारे भाग्य और जीवन की परिस्थितियों पर भी पड़ता है? योगी ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन अत्यधिक ग्रहणशील अवस्था में होता है। इस समय यदि तुम सकारात्मक संकल्प और विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हो तो वे सीधे तुम्हारे अवचेतन में अंकित हो जाते हैं। यह अवचेतन ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करता है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या इसका अर्थ यह हुआ कि हम अपने जीवन की परिस्थितियों को बदल सकते हैं यदि हम इस समय में सही तरीके से ध्यान करें? योगी मुस्कुराए, हां राजन, ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं तुम्हारे पक्ष में होती हैं। यदि तुम इस समय में अपने जीवन के लक्ष्य, अपने सपनों और अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता अवश्य करता है। यही कारण है कि अर्षि मुनि इस समय में तपस्या और साधना करते थे, क्योंकि इस समय में किए गए प्रयास 100 गुना अधिक प्रभावी होते हैं। राजा पूरी तरह से समझ चुका था कि ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं, बल्कि एक अद्भुत अवसर है जो जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकता है। उसने योगी के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, गुरुदेव, अब मैं इस महान रहस्य को अपने जीवन में अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। योगी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, स्मरण रखना, यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे अनुभव में लाना ही सच्चा लाभ देता है। जब तुम इस साधना को नियमित रूप से अपनाओगे तो स्वयं तुम्हें परिवर्तन का अनुभव होगा। राजा ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, यदि कोई भी इस ज्ञान को अपनाना चाहे तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस एक संकल्प लेना होगा, प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागना और ध्यान में बैठना। यह साधना धीरे धीरे तुम्हारे भीतर गहरा प्रभाव डालेगी और जीवन को एक नई दिशा देगी। राजा पूरी तरह से तैयार था। उसने निश्चय किया कि वह स्वयं इस ज्ञान को अपनाएगा और अपने राज्य में भी लोगों को इसके महत्व से
अवगत कराएगा। दोस्तों, इसी तरह यदि आप भी अपने जीवन में गहराई और ऊर्जा का संचार करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त की साधना को अपनाइए। यह केवल एक प्राचीन परंपरा नहीं बल्कि एक सिद्ध विधि है जो शरीर, मन और आत्मा को जागृत कर सकती है। अगर आपको यह ज्ञानपूर्ण यात्रा पसंद आई हो और आप इसी तरह के और गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि यह महत्वपूर्ण ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। आपके प्रेम और सहयोग के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।